शादाब, हम शाहीन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन नसीम हैज़ बीन वेरी इफेक्टिव विद द न्यू बॉल। और अगेन जब ये दो नए बॉल होते हैं तो दोनों के पास एक अपॉर्चुनिटी है। अर्ली मूवमेंट अगर होती है, स्पेशली विद द पेस, नसीम ऑल्सो हैज़ हिज थ्रेट वैल्यू। बिल्कुल ऐसे ही है नसीम, हमें पता है कि किस कैलिबर का वो बॉलर है, और विद द न्यू बॉल अगर हमें विकेट्स मिलती हैं पावर प्ले में तो ओबियसली मेरा ये मानना है, जितने मैं मैचेस खेल रहा हूँ इंडिया के ख़िलाफ़, दोनों टीमों पे इक्वल प्रेशर होता है। शायद इंडिया पे थोड़ा हमारे से ज़्यादा प्रेशर होता है। जो टीम अच्छा स्टार्ट करेगी वो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो सक्सीड हो, क्योंकि इतने बड़े प्रेशर वाले मैचेस में कम बैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोनों टीमों के लिए कि कैसा स्टार्ट होता है। तो हमारे पास जिस तरह के दोनों बेस्ट बॉलर हैं, शाहीन और नसीम, अगर ये हमें अर्ली ब्रेक थ्रू देते हैं पावर प्ले में तो मुझे नहीं लगता कि उनमें वो वाला प्रेशर हैंडल करना इतना इजी होगा। तो मुझे लगता है कि पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए भी और उनके लिए भी कि हम कैसा स्टार्ट करते हैं। Hassan, if you talk about the trio we have, Hassan, Shaheen and Naseem. हसन बाहर है। ये तो सिर्फ यही याद करता है कि ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ। नहीं मैं वैसे बता रहा हूँ। वो याद कराता है कि बाहर आप याद कराती, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये भूलता है वैसे। The trio we have, let's get back to the question. The trio we have, what do you have to say about that? कि वो कितना impactful रहेंगे इस गेम में, and how are they going to turn the game towards us? देखिए, अगर हम अपने तीनों फास्ट बॉलर की बात करें सो दे आर वेरी गुड, और उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत परफॉर्मेंसेस दी हैं इन रिसेंट पास। और अगर आप शाहीन की बात करें, वी नो ही हैज़ अ स्किल। अगर नसीम की बात करें, आई पर्सनली रियली लाइक हिम कि जिस तरह वो बॉल स्विंग करते हैं, देन ही हैज़ एबिलिटी टू रिवर्स द बॉल, ही हैज़ एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह, उसके पास सारी चीज़ें हैं। और फिर अगर हम हारिस की बात करें, ही हैज़ दैट पेस, वो हार्ड लाइन पे आके बॉलिंग करता है। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ इन ऑल ऑफ थ्री कि ये अपना सब कुछ देने को तैयार हैं। ये तीनों जो हैं वो मतलब कि वी नो देम कि वो दे वांट टू विन द गेम्स एंड दे वांट टू लिफ्ट द ट्रॉफीज़, एंड आई स्पेशली आई बिलीव ऑन देम। मुझे, जैसे मैंने शुरू में भी बोला था कि मुझे आई वांट के इनमें से कोई प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हो, और मेरी ये विश है। और हमारे पास जो ये तीन फास्ट बॉलर हैं, आई थिंक यही सबसे जो अच्छी चीज़ है मुझे हमारी टीम में लगती है कि ये जो तीनों फास्ट बॉलर हैं, दे आर वेल एस्टैब्लिश्ड, दे हैव एवरीथिंग। With the conversation, Salman, we are going with the center pitch, जिस तरह की कल हम बात कर रहे थे. What do you have to say about that? Well, it was expected क्योंकि इतना बड़ा मैच है और उसमें कोई ऐसे एडवांटेजेस नहीं होंगे कि एक साइड छोटी है एक बड़ी है, बिकॉज इंडिया इज ऑपरेटिंग विद 3 स्पिनर्स। तो आई रियली डाउटेड कि कोई साइड वाली विकेट देंगे, बिकॉज दैट मीन्स कि एक एंड से हर वक्त वो बंदा ऑपरेट करेगा जिसे छोटी बाउंड्री प्रोटेक्ट करनी है, एंड दैट डजंट हैपन नाउ। तो ये नहीं अब होना था, ये मिडल में ही बात। प्लस आई थिंक थोड़ा सा ब्रॉडकास्ट एलिमेंट भी आ जाता है जो बड़ा मैच होता है, बिकॉज कई जगह पे यू वांट द होल उस सेंस में कवरेज। थोड़ी देर में पिच रिपोर्ट आएगी, पिच रिपोर्ट पे कॉन्वर्सेशन करते हैं, लेकिन हमने विराट और बाबर की कुछ जो रीसेंट ट्रबल्स अगेंस्ट स्पिन है उस पर कॉन्वर्सेशन करनी है। एक्चुअली वी आर रेडी, वी हैव द पिच रिपोर्ट, सो वील जस्ट टेक यू लाइव टूवर्ड्स द पिच रिपोर्ट। जी, इस पिच रिपोर्ट की जो 2 स्टैंड आउट बातें थी, एक तो उनका ब्लेजर था, दूसरी बात जो थी वो ये थी कि जो भी उन्होंने बात की है शादाब, वो तमाम तर स्किल सेट था मेरे अंदर का। मैंने कहा पहले दिन क्या कहा था, मैं बहुत ऑप्टिमिस्ट पाकिस्तान फैन हूँ, वो तमाम तर स्किल सेट हमारे पास कूट कूट के भरा हुआ है। ऐसे ही है। तो ये तो मतलब एकदम से मैं तो और पॉजिटिव हो गया। वो नहीं देखे हैदर भाई, पिछला मैच जिस तरह हमने देखा था कि थोड़ा स्लो था, ग्रिप हो रहा था, और ऑल थ्रू के वो उन्होंने फास्ट बॉलर ने आउट किए थे। मुझे लगता है कि वो इस वजह से फास्ट बॉलर ने आउट किए थे कि क्योंकि स्पिनर से आपको रन्स नहीं मिल रहे थे, तो फास्ट बॉलरों पे आप एक्स्ट्रा चार्ज करने के चक्कर में आप लूज शॉट खेल जाते हो। तो वही जिस तरह हम सेम बात कर रहे हैं कि अगर पावर प्ले में हम अच्छी बॉलिंग करेंगे दैन खुशदिल का मुझे लगता है कि इस पिच पे बहुत अहम रोल आ जाएगा, क्योंकि फिंगर स्पिनर है, वो एक्यूरेट है, और यहाँ पे आप थोड़ा तेज़ भी करोगे तो स्पिन होगा या ग्रिप होगा। तो मुझे लगता है कि वो आज डिफरेंस डाल सकता है अपनी बॉलिंग से आगा भी, क्योंकि यहाँ पे जितनी हम भी क्रिकेट खेले थे, वो आप थोड़ा तेज़ बॉल करते हो तो वो ग्रिप मिलता है, और अगर आप एक्यूरेट हो तो यहाँ पे आपको एज ए स्पिनर रन्स उसके खिलाफ स्पिनर के खिलाफ रन्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यार मैं तो ज़रा तो इतना एक्साइटेड हो गया हूँ, आपने इतनी
लो एनर्जी में इतना सीरियस एनालिसिस दे दिया नहीं, भाई लो- मुझे इस वक्त पंप अप कर, मैं तो बहुत जोश पंप अप हो चाहिए, गया हूँ जोश। हसन। नहीं जोश गाना post ला दिए match थोड़े के बाद। वास्ते मुझे लग रहा है कि आज के गेम का प्रेशर शादाब और हसन को पूरे तरीके से फील हो रहा है, दे आर अब्सॉर्बिंग एवरीथिंग, ऐसा कुछ है? प्रेशर तो हो रहा है और दूसरा अभी नहीं दिखाना ना सब कुछ, अभी अच्छा, मैच से ठीक। पहले शो कर दो। अच्छा नहीं, सॉरी